रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास शामिल है। करीब 200 T-90 टैंकों का स्वदेशी तरीके से मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरऑल किया जाएगा। यह काम डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट DPSU करेगी। इससे टैंकों की उम्र बढ़ेगी, लड़ाई में ताकत भी बढ़ेगी। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इससे हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल तैयारी और भरोसेमंदी बढ़ेगी। आधुनिक युद्ध के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर घूमकर सटीक हमला करते हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MR-SAM खरीदी जाएंगी। इससे हवाई और समुद्री रक्षा मजबूत होगी। वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में अस्त्रा मार्क 2 यानी एयर टू एयर मिसाइलों की विकसित और खरीदी की जाएगी। साथ ही कुछ मीटियोर मिसाइलें भी ली जाएंगी। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस 1000 एयर टू ग्राउंड गाइडेड बॉम्ब खरीदने पर भी चर्चा हुई है। ये सटीक हमले करते हैं। 120 किलोमीटर रेंज वाली नई पिनाका रॉकेट का विकास मंजूर कर दिया गया है। खास बात यह है कि इन्हें मौजूदा 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकेगा। हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर और एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम की खरीदी के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बदलाव मंजूर कर दिया गया है। ये लंबी दूरी के हवाई ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। अमेरिका से 2 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सी गार्जियन ड्रोन को भी 3 साल के लिए लीज पर लेने का फैसला हुआ है। भारत पहले ही 41 ऐसे ड्रोन खरीदने का सौदा कर चुका है, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। DAC की बैठक में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। ये फैसले भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी को नई ऊंचाई देंगे, सीमाओं पर मजबूत संदेश देंगे। आगे इन प्रस्तावों को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलने के बाद ठेके दिए जाएंगे।